Today we will discuss about the cyclic ketals and acetal. Remember that we have already discussed its acyclic counterparts. Today we will focus on the cyclic ketals and acetals as protecting group for carbonyl group. Course role of protecting group in organic senses, and my name is Dr. Tahir Mapoor. So let's start with the objectives. Today we will discuss the introduction, rate of hydrolysis, key features, installation, removal, and examples of cyclic ketones and acetals as protecting group for carbonyl groups. So let's move with the introduction. As you know, if we treat methanol or ethanol with the aldehyde ketone, you get acetal and ketones, but these are the acyclic one. But instead of mono alcohol, if you get diol, that is 1,2-diol or 1,3-diol, and treat it with ketones or aldehyde, it will result in the formation of cyclic acetal, that is 1,3-dioxane and 1,3-dioxane. If you use 1,2-diol, you will get a 5-member ring, and with oxygen at 1 and 3 position, it will termed as 1,3-dioxane. So if you use 1,3-diol, then you get the 6-member ring. Although the oxygen would be at the same position, however, this 6-member ring will be termed as dioxane ring, respectively. So these are particularly important for the protection of aldehyde and ketones. Sometimes dioxane protected ketones are hydrolyzed back to carbonyl faster than the analogous dioxane derivative. On the other hand, sometimes dioxane protected aldehydes are hydrolyzed back to carbonyl faster than the analogous dioxane. So अगर आप इन दोनों चीज़ों को कंपेयर करें तो कीटोन के केस के अंदर आपके पास 6-member रिंग जो है वो ससेप्टेबल है टवर्ड्स दी हाइड्रोलिसिस, जबकि एल्डिहाइड के केस में 5-member रिंग जो है वो हाइड्रोलाइज आसानी से हो सकता है दैन 6-member डेरिवेटिव. सो इसका मतलब क्या है कि रिंग साइज़ या क्लास ऑफ कंपाउंड्स, रिंग साइज़ क्लास ऑफ कंपाउंड की जो है वो सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है इन द रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस. लेकिन इन दोनों चीज़ों के डिफरेंस के बावजूद ज़्यादातर केसेस के अंदर, या सिंथेटिक एग्जांपल अगर आप देखें लिटरेचर के अंदर, so dioxane appears to be the most commonly used protecting group, that is the 5-member ring, which is formed by the reaction of carbonyl group with 1,2-dipole. अब यहाँ पे थोड़ा सा रोल ऑफ रिंग साइज हाइड्रोलिसिस के अंदर उसका जो रोल है उसको इलिस्ट्रेट किया गया है, जो कि सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है. अगर आप देखें कुछ एग्जांपल्स हैं जिसके अंदर हाइड्रोलिसिस का रेट कंपेयर किया गया है बाय यूजिंग 0.003 मोलर HCl, और यहाँ पे जो सॉल्वेंट है दैट इज़ डाइऑक्साइन एंड वाटर इन अ रेशो ऑफ 7:3, और रूम टेम्परेचर जो है वो दैट इज़ 30 डिग्री सेल्सियस. तो यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा गौर करें, इसको ये बेसिकली इन दोनों के आपस में रिलेटिव रेट कंपेयर किए गए हैं. तो जो लोएस्ट रेट है दैट इज़ 1 जिसको रखा गया है, दैट इज़ यहाँ पे आपके पास बेसिकली ये एल्डिहाइड या कीटोन जो भी है इसका 5-member रिंग सबस्ट्रेट का 6-member रिंग है, और आपका जो साइक्लिक यहाँ पे कीटाल या एसिटाल है दैट इज़ 5-member रिंग है. तो सॉरी साइक्लिक कीटाल जो है दैट इज़ 5-member, जिसको आप क्या कहेंगे 1,3-1,2-1,3-डाइऑक्सालेन. तो इसका रेट जो है वो स्लोएस्ट है. अगर आप हाईएस्ट रेट की तरफ देखें तो यहाँ पे इन दोनों के दरमियान आपको क्या फ़र्क नज़र आता है, जस्ट ये डाइऑक्सालेन से ये डाइऑक्सेन हो गई है, और ये 6-member रिंग से 5-member रिंग. सो देयर इज़ अ हेल ऑफ डिफरेंस बिटवीन द रिलेटिव रेट. ये जो इसका रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस जो है दैट इज़ 172 टाइम ग्रेटर या फास्टर देन द रेट ऑफ दिस कंपाउंड. तो यहाँ पे आपको और बहुत सारे कंपाउंड मिलेंगे जिसमें जस्ट रिंग साइज़ का या समटाइम सब्स्टिट्यूशन का थोड़ा सा डिफरेंस है. यहाँ पे दोनों ही 6-membered हैं, यानी कि डाइऑक्साइन डेरिवेटिव है, तो ये इसकी निस्बत क्या हो गया 2 टाइम्स हो गया.
सिमिलरली यहाँ पे भी दोनों 6 मेंबर्ड हैं लेकिन सब्स्टिट्यूशन नहीं है। अब यहाँ पे पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन नहीं है, तो ये 30 टाइम्स ग्रेटर हो गया। अब ये दोनों 5 मेंबर्ड हैं, ये 13 है, और अगर हम देखें तो ये सब्स्टिट्यूटेड 6 मेंबर्ड है डाइऑक्सेन, और सबस्ट्रेट में 5 मेंबर्ड है 15.5। सो इन एग्जाम्पल से हमें पता चलता है कि जो रिंग साइज़ है उसका रोल बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। सो यहाँ से आप कुछ आइडिया लेके अपने सिंथेटिक एप्लीकेशन के अंदर इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह ये कुछ जनरलाइजेशन है। यहाँ पे हमारे पास जो डाइओल है दैट इज़ 1,3 डाइओल, लेकिन यहाँ पे जो सेकंड पोजीशन पे कार्बन है वो सब्स्टिट्यूटेड है विद 2 मिथाइल ग्रुप। ये फॉर्मेशन के अंदर ये मोस्ट रिएक्टिव है। उसके बाद इथिलीन ग्लाइकोल है, या 1,2 डाइओल है, एंड देन 1,3 डाइओल। तो 1,3 diol basically less reactive than the 1,2 diol, but if we get substitution in the second carbon, that is the 2 methyl group on the second carbon, it will be more reactive than the ethylene glycol. नीचे जो है क्लीवेज का ऑर्डर दिया गया है, यहाँ पे सारे कीटाल्स हैं जिनको क्लीव किया गया है। तो अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो 1 2 3 4 5 6 7 नंबर रिंग, आपको पता है कि रिंग साइज़ के हवाले से भी देखें तो 5 और 6 मोर स्टेबल होते हैं। सो ये बड़ा इसका क्लीवेज का रेट बहुत ज़्यादा है। एसिड कैटलाइज हाइड्रोलिसिस बड़ी इजीली हो जाएगा, इसका उससे कम और इसका सबसे कम। यहाँ पे अगर आप बात करें एसीटाल की तो 5 नंबर रिंग जो है उसका रेट ऑफ क्लीवेज कम है और 6 नंबर रिंग का ज़्यादा है। सॉरी 5 नंबर रिंग का रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस जो है वो ज़्यादा है। एंड देन 6 नंबर रिंग आप कह सकते हैं कि डाइऑक्सेन जो है मोर स्टेबल है देन। अब यहाँ पे इस कार्बन के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट जो है वो भी रोल प्ले कर रहे हैं। चलें की फीचर्स देख लेते हैं। स्टेबिलिटी अगर देखें तो ऑलमोस्ट सिमिलर है, दैट इज़ pH 4 to 12। दीज आर स्टेबल टू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हाइड्रोजनेशन एक्सेप्ट इन एसिटिक एसिड। These are also stable to nucleophiles, hydrides, and organometallic agents. However, the cyclic ketals or acetal are sensitive towards acids. इंस्टॉलेशन की बात करते हैं तो आपके पास जनरल मेथड है जिसके अंदर डाइऑक्सालिन बनेगी। यहाँ पे आप कार्बोनाइल कंपाउंड विल बी ट्रीटेड विद 1,2 इथेन डाइओल, दैट इज़ इथिलीन ग्लिकोल। आप काफ़ी सारे हमने एसिड कैटलिस्ट पीछे मेंशन किए थे, इनके एसाइक्लिक काउंटर पार्ट में वही यूज़ होते हैं। ऑक्सैलिक एसिड, PPTSR, बोरोन ट्राइफ्लोराइड, एथरेट भी आप यूज़ कर सकते हैं। इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक एसिटाल केटल, दैट इज़ 1,3 डाइऑक्सालेन। सिमिलरली कार्बोनाइल कंपाउंड को अगर आप 1,3 इथेन डाइओल के साथ ट्रीट करें, कंडीशन सेम है तो आपको 1,3 डाइऑक्सेन या साइक्लिक एसिटाल केटल मिलेगा। रिमूवल की बात करते हैं तो जनरल मेथड के अंदर आप डाइऑक्सेन या डाइऑक्सालेन ले लें तो यू ओनली नीड टू यूज़ एक्वस एसिड, फॉर एग्जांपल HClin THF और एक्वस एसिटिक एसिड। So if you treat your 1,3 dioxalane or 1,3 dioxane with HClin THF or aqueous acetic acid, you will recover the carbonyl compounds. Here are the examples. The first example, in this example the 112 is a diketone. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 कीटो ग्रुप हैं। तो दिस डाइकीटोन वाज ट्रीटेड विद इथिलीन ग्लाइकोल टू गिव bis डाइऑक्सालेन। दिस वन इज़ bis डाइऑक्सालेन 113। तो रीजेंट जो यूज़ किए गए हैं इथिलीन ग्लाइकोल है, बेंजीन है, पैराटोलुइन सल्फोनिक एसिड है, रिफ्लक्स है। अब यहाँ पे डीन स्ट्रॉक ऑपरेटस यूज़ किया है जो वाटर स्कैवेंजर के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि अब ये हम आप लोगों ने इस्तेमाल किया होगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, रिफ्लक्स के दौरान जो वाटर प्रोड्यूस हो रहा होता है वो उसको रिएक्शन मिक्सर से हम क्या कर लेते हैं, रिमूव कर लेते हैं। यानी कि फ्लास्क में से वो रिफ्लक्स होकर ऊपर जाता है, लेकिन डीन स्टॉक ऑपरेटस वाटर को ट्रैप करता जाता है। तो इससे वाटर जो है वो दोबारा रिएक्शन की जो रिएक्शन वेसल है उसके अंदर नहीं जा पाता और नतीजतन जो है उसको इंटरफेयर नहीं कर पाता। सो here this diketone 112 is converted into this bis dioxalane 113. The lactam ring was elaborated in 8 steps to give the 114, that is this compounds. This is the synthetic manipulation. The final step is the removal
of these two protecting groups. Here this compound was treated with one normal HCl in the acetonitrile and reflux, so you get your diketone back. There is another examples in money synthesis. Money यहाँ पे नाम money synthesis of chem for a known. So he uses this 2,2-dimethyl-1,3-propane diol to protect this ketone in 1116. अगर आप देखें यहाँ पे एक कीटो ग्रुप है जो कि प्रोटेक्ट करना है, तो उसने 1,3 डायोल की बजाय सब्सिट्यूटेड जो है 2,2-डाइमेथाइल-1,3-प्रोपेन डायोल यूज़ किया, जिसका रिएक्शन रेट सिंपल 1,3-प्रोपेन डायोल से बहुत ज़्यादा फास्ट है फार्मेशन के लिहाज से। अगर हम देखें तो आपके पास ये जो ग्रुप है, ये कीटो ग्रुप, ये प्रोटेक्ट हो गया इन द फॉर्म ऑफ साइक्लिक कीटाल। So this protecting group was used and it allowed the reaction of allylic unit in 117 with butyl lithium and also the conversion of resulting alcohol product to chloride 118. So basically ये synthetic manipulation है, ये allylic group है, इसको react करवाया गया with this reagent in order to convert this into this chloro group, और फाइनली हमने इसको रिमूव करना है बाय यूजिंग एसिड हाइड्रोलिसिस, तो आपकी कीटोन जो है वो दोबारा वापस आ जाएगा। ये एक एप्लीकेशन थी या एग्जांपल थी। ये कुछ एग्जांपल्स और भी हैं। यहाँ पे अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन है जिसको हमने कीटाल्स के अंदर कन्वर्ट किया है। यहाँ पे भी ये 2,2-डाइमेथाइल-1,3 डायोल जो है इस्तेमाल की गई है, पैराटोल्यूइन सल्फोनिक एसिड, एंड यील्ड इज़ 97%। अगर आपने इसकी डिटेल्स देखनी हो तो आप इस रेफरेंस को फॉलो कर सकते हैं। फाइनली यहाँ पे अगर आप देखें तो दो अल्कोहल्स ऑलरेडी प्रोटेक्टेड हैं, और यहाँ पे आपके पास ये कीटो ग्रुप है जिसको प्रोटेक्ट किया गया इन द फॉर्म ऑफ कीटाल। तो यहाँ पे 1,3-प्रोपेन डायोल यूज़ की गई है, एम्बर लिस्ट यूज़ किया गया है एज अ कंट्रोल सोर्स ऑफ एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, एसीटोनाइट्राइल सॉल्वेंट है, और 80% यील्ड के अंदर इसको बनाया गया है। रेफरेंस इसका देख लें, जर्नल ऑफ अमेरिकन केमिकल सोसाइटी का रेफरेंस है अगर आप इसको फॉलो करना चाहें। जी, फॉर फर्दर एग्जांपल्स या रीडिंग जो है, यू मे आल्सो विजिट पेज नंबर 435, बुक ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर्ड है। तो यहाँ पे पेज 435 पे आपको एसाइक्लिक एसिटाल और कीटाल मिलेंगे, एंड अगर आप आगे से स्क्रॉल करते जाएंगे 448 पे आपको साइक्लिक मिलेंगे। तो फ्रॉम 435 ऑनवर्ड आपको साइक्लिक और एसाइक्लिक एसिटाल्स के बहुत सारे रेफरेंसेस और एग्जांपल मिलेंगे, जिनको आप अपने स्टडी के लिए उन पेपर्स को एक्सेस कर सकते हैं और उनको देख सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। अब हमने कार्बोनाइल प्रोटेक्शन ग्रुप के हवाले से एसिटाल या कीटाल प्रीवियस लेक्चर में हमने एसाइक्लिक पढ़े थे, और इस लेक्चर में वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द साइक्लिक एसिटाल्स एंड कीटाल्स, देयर फॉर्मेशन, देयर एडवांटेजेस, देयर की फीचर्स, एंड फाइनली हमने कुछ एग्जांपल्स भी उसकी देख ली हैं। सो होप दिस विल कवर ऑल द कीटाल्स और एसिटाल्स एज वेल एज cyclic as well as acyclic group for the protection of carbonyl group. In the next lecture हम इसके next counterpart पर जाएंगे, that is dithioketals or dithiocetals। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।